आज हम ये समझने वाले हैं कि सोशल मीडिया एनालिटिक्स का पर्पस क्या होता है। सबसे पहले हम कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद मेन पॉइंट्स के ऊपर जंप किया जाएगा। अब जनरल पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, तो जो तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है सोशल मीडिया एनालिटिक्स की मदद से इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बेटर किया जा सकता है। Social media analytics is quite useful when it comes to the welfare of your clients। और सोशल मीडिया एनालिटिक्स की मदद से तुम अपने अपोनेंट्स के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर चेक भी रख सकते हो। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सोशल मीडिया एनालिटिक्स से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है और इन स्टैटिस्टिक्स से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट किया जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे मार्केटिंग असेसमेंट में हेल्प मिलती है। अब जो अगला पॉइंट है वो कहता है कि नॉर्मली सोशल मीडिया एनालिटिक्स को ये जानने के लिए यूज किया जाता है कि हाउ आर द क्लाइंट्स फीलिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग। अब दिस थिंग माइट बी एनीथिंग, इट माइट बी अ प्रोडक्ट, इट माइट बी अ सर्विस, इट माइट बी अ पोस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेंटिमेंट एनालिसिस। मतलब द मेथड ऑफ नोइंग दैट व्हाट आर द यूजर्स और द क्लाइंट्स सेंटिमेंट towards a certain thing, this method is known as sentiment analysis, where the thing might be anything, it might be a product, it might be a service, it might be a post, etc etc etc। अब ये जो मेथड है ये एडवांस अल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करती है जिससे जो क्लाइंट्स कमेंट्स करते हैं on these services, on these products, on these posts, etc etc etc, इन कमेंट्स से ये पता लगाया जा सकता है कि what are the clients feeling towards these products, towards these services, towards these posts, etc etc etc। अब हम मेन पॉइंट्स के ऊपर जंप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इज इंप्रूव्ड कंटेंट क्वालिटी। इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया एनालिटिक्स की मदद से हमें यह पता लगता है कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जिस कंटेंट के ऊपर यूजर्स सबसे ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं और वो कैसे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स तुम्हें फॉर एग्जांपल बिल्ट इन एनालिटिक्स सेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो बिल्ड इन एनालिटिक्स सेक्शन है वो तुम्हें वैसे तो बहुत सारी चीजें बताता है, बट उन सारी की सारी चीजों में से एक चीज ये है कि वो तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारा ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसके ऊपर यूजर्स का सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, जो अभी YouTube का मेरा एनालिटिक्स सेक्शन है, जैसे कि तुम देख सकते हो, वो मुझे ये बता रहा है कि मेरे जो BEE के लेक्चर्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स, उन लेक्चर्स के ऊपर यूजर का सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये लेक्चर्स सबसे ज्यादा यूजर्स के द्वारा देखे जाने वाले लेक्चर्स है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें यह पता चलता है कि वेयर द ऑडियंस का इंटरेस्ट इज लाइंग टुवर्ड्स, और इससे हम एक्शन ले सकते हैं या बेसिकली प्रोसीड कर सकते हैं टुवर्ड्स बेटरमेंट। अब जो अगला पॉइंट है दैट इज कॉम्पिटिटिव एज। इसका मतलब यह है कि ये जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स है वो तुम्हें अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करता है और इन टूल्स के मदद से तुम अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर ट्रैक रख सकते हो। मतलब तुम्हें यह पता लगता है कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो कहाँ पे अच्छा कर रहा है, वो कहाँ पे लैग कर रहा है, वो क्या मिस्टेक्स कर रहा है, और फिर उन मिस्टेक्स को तुम नहीं करोगे। या बेसिकली उसके बारे में जब तुम्हें इतनी सारी चीजें पता चल जाती है, तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है ओवर दैट पर्सन, ओवर दैट ब्रांड और ओवर दैट कॉम्पिटिटर बेसिकली। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को एक बहुत छोटा सा टूल बताऊंगा व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब। देयर इज अ टूल कॉल्ड एज सोशल ब्लेड एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का कॉम्पिटिटर है गेट स्मैशर्स। तो सोशल ब्लेड की मदद से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये जो गेट स्मैशर्स नाम का चैनल है, इस चैनल के ऊपर महीने के कितने व्यूज आ रहे हैं, दिन के कितने व्यूज आ रहे हैं, ये चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं महीने के, उसकी पास हिस्ट्री क्या रही है व्हेन इट कम्स टू सब्सक्राइबर्स, व्हेन इट कम्स टू व्यूज, अप्रोक्सीमेटली ये चैनल कितने पैसे जनरेट कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे, एंड बाय द वे ये बहुत बेसिक टूल है, तो इससे क्या होता है, इससे मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स को स्टडी कर सकता हूं एंड इससे आई गेट अ कॉम्पिटिटिव एज ऑन दैट ब्रांड और ऑन दैट पर्सन और ऑन दैट कॉम्पिटिटर बेसिकली। अब जो अगला पॉइंट है दैट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट बेस। इसके अंदर तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चोरी चोरी छुप के अपने यूजर्स को मॉनिटर कर रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि उसके जो यूजर्स है वो यूजर्स कितना टाइम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहा है,
क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन एक्टिविटीज को कब कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और जो भी डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक सेपरेट एनालिटिक्स सेक्शन बनाता है और उसी डेटा को एक प्रॉपर तरीके से उस एनालिटिक्स सेक्शन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और ये जो एनालिटिक्स सेक्शन है वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्रिएटर्स है, जितने भी यूजर्स है, जितने भी ब्रांड्स है, उन सारे के सारे ब्रांड्स को इस एनालिटिक्स सेक्शन का एक्सेस मिलता है। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्रिएटर या एक ब्रांड इस एनालिटिक्स सेक्शन को एक्सेस करता है जो कि उसी के अकाउंट के लिए बनाया गया है। तो एक्सेस करने के बाद उस क्रिएटर को या उस ब्रांड को अपने क्लाइंट के प्रति एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। मतलब वो क्रिएटर या वो ब्रांड अपने क्लाइंट्स को एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं एक क्रिएटर हूँ, तो अभी मेरा जो यूट्यूब चैनल है या ये जो यूट्यूब है वो मुझे एक एनालिटिक्स सेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अभी एनालिटिक्स सेक्शन के अंदर, वैसे तो एनालिटिक्स सेक्शन बहुत सारी चीज़ें बताता है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स सेक्शन मुझे ये बताता है कि मेरे जो यूजर्स हैं वो एक दिन के अंदर या ऑन अ डेली बेसिस कब सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि कब मुझे कंटेंट अपलोड करना चाहिए जिससे वो कंटेंट सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने मेरा जो क्लाइंट बेस है उस क्लाइंट बेस को एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया। अगर मैंने ये नहीं किया होता था तो मैं कभी भी अपलोड करता था लेक्चर्स, और फिर मेरे लेक्चर्स के ऊपर ज़्यादा इनिशियली व्यूज़ आते ही नहीं थे। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स कब सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए मुझे ये भी पता होगा कि कब मुझे मेरे लेक्चर्स अपलोड करने चाहिए जिससे उन लेक्चर्स का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा होगा या उन लेक्चर्स का परफॉर्मेंस टॉप नॉच होगा। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने मेरे क्लाइंट बेस को अंडरस्टैंड किया है एक बेटर तरीके से। अब जो अगला पॉइंट है दैट इज एनहांस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। इसका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स है वो तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज सबसे ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, और वो तुम्हें ये भी बताता है कि तुम्हारी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया इतने अच्छे से काम नहीं कर रही। जिससे क्या होगा, जिससे तुम उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करोगे जो सबसे अच्छे से काम कर रही है, और वो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो इतने अच्छे से काम नहीं कर रही उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को तुम हटा सकते हो। ठीक है, और तुम एट द सेम टाइम नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को भी यूज कर सकते हो, जिससे अगेन सोशल मीडिया एनालिटिक्स की मदद से तुम्हें यह पता चलेगा कि ये जो नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उनमें से कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज काम कर रही है अच्छे से तुम्हारे लिए, कौन से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इतने अच्छे से काम नहीं कर रही, और उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी तुम सेम चीज अप्लाई कर सकते हो कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज काम कर रही है उनको रखा वैसे ही, और जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है उनको निग्लेक्ट कर दिया, उनको निकाल दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी जो ग्रोथ है वो 2x 3x 10x हो जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।